लोमड़ी और सारस। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक बुद्धिमान सारस रहते थे। वे दोनों अच्छे मित्र थे, परंतु लोमड़ी की चालाकी और सारस की सरलता में बड़ा अंतर था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि वह सारस को अपने घर बुलाकर उसे उसकी सरलता के लिए एक सबक सिखाएगी। लोमड़ी ने सारस को निमंत्रण दिया और कहा, प्रिय मित्र, कल रात तुम मेरे घर भोजन पर आओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष पकवान बनाए हैं। सारस ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगले दिन लोमड़ी के घर पहुंच गया। जब सारस पहुंचा तो लोमड़ी ने उसे एक चौड़ी और सपाट थाली में सूप परोसा। लोमड़ी ने देखा कि सारस अपने लंबे चोंच के कारण थाली से सूप नहीं पी पा रहा था, जबकि लोमड़ी मजे से सूप पी रही थी। सारस ने मुस्कुराते हुए सोचा, मुझे इसका बदला लेना होगा। उसने लोमड़ी को धन्यवाद कहा और वापस चला गया। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन पर निमंत्रित किया। उसने कहा, लोमड़ी बहन, अब तुम्हें मेरे घर आकर मेरे पकवानों का आनंद लेना होगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है। लोमड़ी ने सोचा कि अब उसे मुफ्त का स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और वह खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर ली। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने उसे लंबी गर्दन वाली पतली सुराही में सूप परोसा। लोमड़ी ने सुराही में अपनी छोटी सी चोंच डालने की कोशिश की, परंतु वह सूप तक नहीं पहुंच पाई। इस बार सारस मजे से सूप पी रहा था और लोमड़ी असहाय महसूस कर रही थी। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, सारस ने मुझे मेरी ही चालाकी का मजा चखाया है। उसने हंसते हुए सारस से कहा, मित्र, तुमने मुझे सही सबक सिखाया है। मुझे अब समझ में आ गया है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम उनके द्वारा अपने साथ चाहते हैं। सारस ने भी हंसते हुए कहा, ठीक कहा लोमड़ी बहन, मित्रता में ईमानदारी और समानता होनी चाहिए। इस प्रकार लोमड़ी और सारस ने अपनी गलतियों से सीखा और एक दूसरे के प्रति और भी सच्ची मित्रता निभाने का वादा किया। हालांकि यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसी जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है। लोमड़ी और सारस ने मिलकर उस खजाने की खोज करने का निर्णय लिया। गुफा की खोज में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुफा के अंदर अंधेरा और भयावह वातावरण था। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोमड़ी और सारस ने डरते हुए एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और गुफा के अंदर बढ़ते रहे। गुफा के अंत में उन्हें एक चमचमाती हुई संदूक मिली। संदूक को खोलते ही एक तेज रोशनी फैल गई और वहां कई अद्वितीय और कीमती रत्न दिखाई दिए। लोमड़ी और सारस ने खजाने को बांटने का फैसला किया, लेकिन तभी एक विशालकाय सर्प प्रकट हुआ। सर्प ने कहा, यह खजाना मेरे पूर्वजों का है और इसे कोई नहीं ले सकता। सारस ने बुद्धिमानी से कहा, हम खजाने को नहीं छुएंगे, परंतु हम इसे देखने आए हैं। हमें क्षमा करें और हमें जाने दें। सर्प ने उनकी ईमानदारी को पहचाना और कहा, तुम दोनों ने मित्रता और ईमानदारी की सच्ची मिसाल दी है। जाओ, तुम स्वतंत्र हो। लोमड़ी और सारस ने सर्प को धन्यवाद कहा और खजाने को वहीं छोड़कर गुफा से बाहर निकल आए। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि लालच और छल से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। कहानी का अंत। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम उनके द्वारा अपने साथ चाहते हैं। और सच्ची मित्रता ईमानदारी और निष्ठा से ही बनी रहती है।